हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम टेट के लिए यूपी टेट के लिए कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। यूपी टेट में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको टेट क्रैक करना है, आप बीटीसी या बीएड कर रहे हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकेंड सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में आपने बीटीसी कंप्लीट कर लिया, अगर आपको टेट का एग्ज़ाम देना है तो आप इस तरीके से पढ़ाई करें। आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आजकल वैसे भी कोचिंग्स बंद हैं, सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने भी यूपी टेट क्रैक किया है। मैंने 2018 में यूपी टेट क्रैक किया था और 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग फंसे हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको टेट क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये है प्राइमरी का सिलेबस। चाहे आपके पास हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में, आपको सिलेबस सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि क्या क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये मैंने सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा ली थी sarkariresult.com से, आप लोग भी वहीं से निकाल सकते हैं सिलेबस। ये सिलेबस है प्राइमरी का। और बाकी में बाल विकास और मैथ्स और साइंस थोड़ा अलग होता है जूनियर का सिलेबस में मैंने मैथ और विज्ञान, गणित और विज्ञान का अलग से निकलवा लिया था। और बाकी बाल विकास तो थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है। बाल विकास हिंदी सिमिलर ही रहता है। आर्ट साइड वालों के लिए सोशल साइंस, और जो साइंस साइड के लिए उन्हें जूनियर में मैथ और साइंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई सिलेबस की बात। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हमेशा रेफरेंस में होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है किसका, गणित का। मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ले लिया था। ये मैथ्स का हो गया, ये हिंदी का हो गया, ये ईवीएस का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया, और सीडीपी का, बाल विकास का पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर पेपर। आपको हर एक सब्जेक्ट का आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। अगर आप अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कंबाइंड भी ले सकते हैं, ये भी मिलता है। ये यूपी टेट जूनियर का है। जूनियर का मैंने कंबाइंड ले लिया था क्योंकि जूनियर जब मैंने प्राइमरी का दिया था तब दिया नहीं था। इस बार 2019 में देने के लिए ये अलग से ख़रीदा था जूनियर का पेपर। इसमें सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं सॉल्व पेपर। ये देखिए, सारे सब्जेक्ट के दिए हैं और सीटेट के भी सॉल्व पेपर दिए हैं और यूपी टेट के भी दिए हैं, 2011 से लेके 2018 तक के। और सीटेट के भी 2011 से 2018 तक के लिए। बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चिड़िया बहुत चहक रही हैं आज गुरु पूर्णिमा पे। तो ये अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, या आप ऐसे अलग अलग सबका ले सकते हैं। अलग अलग में शायद थोड़ा ज़्यादा दिया होता है क्योंकि इसमें उत्तराखंड टेट, छत्तीसगढ़ का टेट, बिहार का टेट, राजस्थान, पंजाब, हर जगह का दिया है अलग अलग। तो आप अगर आप बिगिनर है तो आप अलग अलग तरह का भी ले सकते हैं क्योंकि कहीं और के किसी दूसरे राज्य के क्वेश्चंस भी हम लोग के टेट में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप ले सकते हैं। तो मैंने तो अलग अलग लिया था पहली बार में, आप भी चाहें तो ले सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अब आई बुक की बारी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए और आपके पास ये रहा सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। अब आपको बुक कौन सी पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने बीटीसी बीएड किया है तो उसमें जो आपने पढ़ा है वो तो आपको, उससे आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि क्या होता है बाल विकास, शिक्षण शास्त्री मुद्दे, शिक्षण अधिगम, ये सब क्या होता है तो आपने पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद बुक की बात करते हैं। तो बुक्स बहुत से पब्लिकेशंस की आती हैं, यूनिक पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, अग्रवाल पब्लिकेशन। तो मैंने तो यूनिक पब्लिकेशन की बुक ली थी, काफ़ी अच्छी बुक है। ज़्यादा कहानी इसमें नहीं दी है, बस कॉम्पैक्ट में दिया है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही वही इसमें दिया है। और इसमें प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर्स भी दिए हैं। दिसंबर का दिया है यूपी टेट, 2016 का दिया है। और फिर उसके बाद ये स्टार्ट होता है बाल विकास। ये है बाल विकास का पहला चैप्टर, विकास का प्रत्यय एवं अधिगम के सिद्धांत। इसमें कहानी नहीं दी हुई है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही दिया है। फ्लो चार्ट्स में दिया है, चार्ट्स इसमें काफ़ी बने, वही इंपॉर्टेंट है, आपको चार्ट्स पे काफ़ी ध्यान देना है। आप ये सब चार्ट्स चाहें तो आपके बीटीसी के एग्ज़ाम्स में भी बना सकते हैं अगर आप पहले से टेट की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही, क्योंकि अगर आप चार्ट्स बनाते तो आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से इसमें दिया हुआ है। फ्लो चार्ट से हमें ज़्यादा याद रहता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट के लिए, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए।
ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लर क्यों आ रहा है? ये पियाजे के और कोहलबर्ग के और विगोत्स्की के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे से तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया था, 2018 में भी आया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चंस आपको 100% सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रहे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको मज़ा आ जाएगी पढ़ के और आपको याद भी रहेंगे। हर एक चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस दिए, 395 क्वेश्चन दिए फर्स्ट चैप्टर के बाद। ये दूसरा चैप्टर हो गया समावेशी शिक्षा, इसके बाद क्वेश्चंस दिए। फिर उसके बाद पूरा एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए। आपको क्वेश्चंस लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपको लगाने ज़रूर है। क्वेश्चंस लगाने से ही तो प्रैक्टिस होती है। अब 740 क्वेश्चंस दिए पूरा बाल विकास ख़त्म होने के बाद। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपके 30 में 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे टेट में या सी टेट में। फिर ये स्टार्ट हुआ ईवीएस में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट वही दिया हुआ है, कुछ कहानी नहीं दी हुई है। फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दिए हुए हैं। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का इस बुक में दिया है। बस इस बुक में संस्कृत नहीं है। संस्कृत के लिए आप अलग से बुक ले सकते हैं। इंग्लिश इसमें है, लेकिन तब भी मैंने इंग्लिश के लिए अलग से बुक ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ना रहता है। एंटोनिम्स, एनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सब इसमें दिए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं दिए हैं। और ये बुक तो बहुत अच्छी है, सी टेट दोनों के लिए। पतली सी है, आप पढ़ भी सकते हैं। और इसमें अनसीन पैसेज भी दिए हैं और पेडागोजी भी दी हुई है इसमें, सी टेट और टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स खूब सारे दिए हैं, खूब सारे क्वेश्चंस दिए हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने इस बुक से पढ़ा था, मुझे 30 में 28 मार्क्स मिले थे इंग्लिश में। और बुक्स एंड ऑथर्स तो आए नहीं था, इतनी मेहनत करी थी इसको पढ़ने में, लेकिन एक भी बुक्स एंड ऑथर्स नहीं आए थे 2018 में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सिलेबस चेंज हो गया था। फिर से ये सब सिलेबस से हट गया था। नए सिलेबस में बुक्स एंड ऑथर्स नहीं, तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, अच्छी बात है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो अग्रवाल पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक ले सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की आती हैं। अगर आपको कंबाइंड बुक नहीं लेनी तो आप अग्रवाल पब्लिकेशंस की अलग अलग बुक्स भी ले सकते हैं। अगर आप बुक्स नहीं ख़रीदना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट या सिलेबस, तो आप इस तरीके से टारगेट भी ख़रीद सकते हैं। ये सिर्फ 30-30 रुपये के मिलते हैं, 30-35 रुपीज़ के मिलते टारगेट। इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया होता है, मैंने ये भी ख़रीदे थे। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए होते हैं। ये हर जगह मिल जाते हैं, किसी भी स्टेशनरी में, बुक शॉप पे मिल जाते हैं। ये हो गया हिंदी का, ये हो गया मैथ्स का टारगेट, ये भी मैंने लिया था, ये भी 30 रुपीज़ का है। और हर एक सब्जेक्ट का मैंने टारगेट भी ले लिया था। ये विज्ञान का, ये तो सुपर टेट के लिए लिया था। सुपर टेट में साइंस आती है 20 मार्क्स की। और ये टारगेट है इंग्लिश का टारगेट तो काफ़ी अच्छा, सी टेट में आपके काफ़ी काम आ सकता है इंग्लिश का टारगेट। तो अगर आप बुक नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये सब ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। और मैंने ये ईवीएस की अलग से ली थी, घटना चक्र की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी भी है। ये आपको टेट में भी काम आएगी, आपको सुपर टेट में भी काम आएगी, सी टेट में भी काम आएगी। अगर कोई और आप एग्ज़ाम देते हैं वनडे, उसमें भी ये बुक आपको काम आ जाएगी, क्योंकि ईवीएस का इसमें काफ़ी अच्छे से दिया। मैंने काफ़ी पढ़ा, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मार्किंग से लगी हुई हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, ये मैंने कई एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ी। ठीक है, इतना हो गया। और एक और टारगेट रखा हुआ है, ये किस चीज़ का है? ये पर्यावरण का टारगेट है। ये मैंने ख़रीद लिया था, लेकिन पढ़ा नहीं है ऐसे यहाँ, क्योंकि पर्यावरण के इतने सारे क्वेश्चंस, पर्यावरण में तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े, कुछ कहानी नहीं पढ़ी। बस ये वाली बुक पर्यावरण के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए बस। और पता चला था कि परिषदीय बुक जो होती हैं, एससीईआरटी की बुक्स जो होती हैं, ये इनसे आता है यूपी टेट में। तो ये जब मेरी टीचिंग लगी थी तो मैं ये बुक ले आई थी, लेकिन इनसे पढ़ा नहीं था मैंने। लेकिन काफ़ी कुछ लोग बता रहे थे कि इन बुक्स से काफ़ी कुछ आ जाता है। परिषदीय बुक से ही प्राइमरी टेट में आता है, क्लास 8 तक की जो बुक्स हैं उसमें। तो मैं ये बुक्स 3 बुक्स लाई थी पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के। लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, क्योंकि साइंस की बुक बहुत अच्छी है, क्लास 8 की बुक साइंस की बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो मैं इस बुक से नोट्स बना के आप लोग को दे सकती हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है। प्राइमरी स्कूल्स में भी कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है इस बुक से। मैं इस बुक से टेट के लिए नोट्स बनाऊंगी, परिषदीय बुक से। ये देखिए, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये हो गया आज का वीडियो। तो आपको टेट की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, फिर कोई बुक और बहुत सारे क्वेश्चंस,
और अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कि हाँ आपको प्रैक्टिस सेट, अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं और टेट का एग्ज़ाम पास आ गया, तो आपको 1 महीने पहले से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देना। आप चाहें तो और पहले से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक कैसे लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। अगला वीडियो बनाएंगे हम प्रैक्टिस सेट के बारे में, कौन कौन किस पब्लिकेशन का हमको प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए, कैसे कब सॉल्व करना चाहिए, और सीटेट क्रैक करने की क्या स्ट्रैटेजी है। अगला वीडियो इसके बारे में होगा। Thank you for watching my video, and please subscribe my channel and please like and share this video. Thank you.